दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी आई है और ये सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों एमपी और यूपी दोनों जगह पर एनसीएल में वैकेंसी आई थी, जिसके लिए आईटीआई क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपसे अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया था। दोस्तों इसी एनसीएल ने अप्रेंटिसशिप के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान कर दी है और ये मौका अब आप हाथ से नहीं जाने देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों आज एनसीएल में अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करेंगे। क्या क्राइटेरिया रहता है, कुल कितनी सीटें हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कहां कहां आपको अप्रेंटिसशिप के लिए जाना पड़ सकता है, क्या फील्ड में भी आपको जाना पड़ सकता है, इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एनसीएल में अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत अच्छा वीडियो आप सबके लिए है, बहुत काम की न्यूज़ आपके लिए भी है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक ज़रूर। आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली एनसीएल ने वैकेंसी निकाली है जिसके फॉर्म 3 अगस्त 2020 से स्टार्ट होने हैं। वहां उन्होंने आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप भी मांगा है और अब खुद एनसीएल ने भी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने का मौका दिया है। देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं बात करूं तो आईटीआई वालों के लिए ये अप्रेंटिसशिप है, एनसीएल ने निकाली है। लास्ट डेट और उन पर भी बात करेंगे। टोटल 1500 सीट पर ये अप्रेंटिसशिप करवाने वाले हैं। भाई लोगों, 1500 सीट कम नहीं होती है। 1500 सीट तो ये समझ लीजिए कि इन 1500 छात्रों का भविष्य सिक्योर हो गया, क्योंकि आने वाले समय में जब भी एनसीएल में वैकेंसी आती है तो फिर ये स्टूडेंट तो कम से कम एलिजिबल हो ही जाएंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। यदि आप इस अप्रेंटिसशिप में क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करें। इससे अच्छा मौका आपके लिए कभी नहीं आएगा। ज़िंदगी बहुत मौके आपको देती है, लेकिन अच्छे अवसर बार बार नहीं देती है, ये भी ध्यान रखें। इसलिए जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो निवेदन है कि उसे दोनों हाथों से ज़रूर आप लपक लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात करेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसके लिए केवल मात्र एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे, किसी और स्टेट के नहीं। दूसरी बात, आपका रेजिडेंस एमपी और यूपी में है, लेकिन आपने यदि आईटीआई कहीं और से कर रखी है तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वहीं से आपने आईटीआई किया हुआ है, हाँ, आपका आईटीआई एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसी स्टेट से होना चाहिए। आप एमपी या यूपी से बिलोंग तो करते हैं, रेजिडेंस बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका वहीं से बना हुआ है, लेकिन यदि आपने आईटीआई किसी और स्टेट से किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एमपी और यूपी वाले स्टूडेंट के लिए ये खुशखबरी है। और यदि क्राइटेरिया फुलफ़िल करो, क्योंकि इसमें एज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एज जो होती है वो इसमें लास्ट अपर एज 24 ईयर की होती है। हालांकि रिज़र्व कैटेगरी को छूट भी होती है, तो उनके लिए तो बेनिफिट रहने वाला है। और ये जो सिंगरौली है और एमपी वाला उनके लिए है, और यूपी में जो सोनभद्र है वहाँ इनके पावर प्लांट, ये कोल फील्ड के प्लांट्स है, तो मोस्टली यहीं आपको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। देखो सबसे पहले वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों में से किसी वेल्डर में आपने आईटीआई कर रखी हो, आपके लिए टोटल 100 सीटें हैं भाई। अब बताइए, वेल्डर के जहाँ तक मेरा मानना होता है 100 स्टूडेंट मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि वेल्डर से आईटीआई केवल गवर्नमेंट आईटीआई से ही लड़के करते हैं, प्राइवेट आईटीआई से कोई नहीं करता है। तो गवर्नमेंट आईटीआई से 100 स्टूडेंट अगर दोनों स्टेट में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 51 सीटें हैं, 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, सभी भाई लोग ज़रूर देखें। देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 500 सीटें हैं। देखो सबसे अधिक कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन के ही होते हैं। आईटीआई में यदि देखा जाए, फिटर से बाद में आते हैं, 2 नंबर पर है। सबसे अधिक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में ही लड़कों के द्वारा की जाती है। और देखिए कुल 500 लड़कों को अप्रेंटिसशिप करवाने वाले हैं। दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी नहीं मिलेगी। इन 500 में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 254 सीटें हैं। देखिए फिटर के लिए भी है 800 सीटें हैं। यदि आप आईटीआई फिटर होल्डर है तब भी देखिए आपके पास 800 सीटें बहुत होती है, 800 सीटें तो। और इसी तरह से मोटर मैकेनिक टोटल जो है वो 1500 सीटें हैं जहां पर अप्रेंटिसशिप करवाया जाना है। और आई थिंक 1500 सीटें तो बहुत अधिक होती है, इतनी पर्याप्त होती है कि हर एक स्टूडेंट का नंबर आ सकता है जो अलर्ट है। क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की न्यूज़ का पता ही नहीं लगता। इसलिए यदि आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करें NPCIL की। और ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है NCRIL की www.nclcil.nic। आप इस पर विजिट करें और यहाँ से इसे PDF को डाउनलोड करें। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ें क्योंकि अभी इसमें लास्ट डेट बहुत दूर है। 16 अगस्त लास्ट डेट है इसका है। 16 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 16 अगस्त लास्ट डेट है, इसका मतलब ये नहीं कि 16 अगस्त तक आपको वेट करना है। भाई लोग फॉर्म आप जल्दी भर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट इसके हो चुके हैं 16 जुलाई से। हो सकता है आप में से किसी ने तो अप्लाई भी कर दिया होगा, अगर इतने एक्टिव आप हो तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करें। देखिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मानता कि बार बार आती होगी। 1500 सीटें आईटीआई के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। यदि आप वेल्डर से अप्लाई करना चाहते हैं तो 8वीं के साथ आपकी आईटीआई हो वेल्डर से, जो वह NCVT हो या SCVT हो। लेकिन ध्यान से देखिएगा यूपी और MP स्थित संस्थान से, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ यूपी एंड MP। ये सबसे बड़ी और अंडरलाइन करने वाली बात है। भाई 2 ही स्टेट से कुल मिलाकर के 1500 स्टूडेंट्स को लेना है, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने से ये नहीं होता कि आपकी नौकरी सिक्योर हो गई या आपको 100% जॉब मिलेगी, लेकिन फ़ायदा बहुत होता है इसका। कैसे बेनिफिट होते हैं देखो, जब ये 1500 लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम अप्रेंटिसशिप वाले परमिजिबल होते हैं। काफ़ी लड़कों की अप्रेंटिसशिप होती नहीं है तो वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जहाँ आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप अनिवार्य हो वहाँ पर वो स्टूडेंट अप्लाई कर पाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन के लिए तो 10+ आईटीआई, फिटर के लिए भी, मोटर मैकेनिक के लिए भी, यानी बाकी तीनों ट्रेड के लिए तो 10+ आईटीआई है, चाहे आपका NCVT हो या SCVT हो। लेकिन यूपी या MP से ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। यदि अदर स्टेट से आपने कर रखा है ना तो आपको बार कर देंगे। हाँ चाहे आप वहाँ के रहने वाले हो, लेकिन आईटीआई वहाँ का अगर नहीं है तब भी नहीं होगा। और मिनिमम थोड़ा ध्यान भी रखना होगा कि यदि आप जनरल और OBC से है तो आपके आईटीआई में 50% तो कम से कम होने चाहिए। 50% से कम यदि है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट वहीं हो जाएगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपके मिनिमम इसमें होने चाहिए। और जो क्वालिफ़िकेशन की गणना है वो 31 दिसंबर 2019 को की जाएगी। यानी 31 दिसंबर 2019 के बाद यदि आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद में, क्योंकि निर्धारित योग्यता जो है वो, अब देखिए रिजल्ट अगर 31 दिसंबर 2000 बाद के आता है तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे, आपकी यदि आईटीआई का एग्ज़ाम पहले हो चुका होता है। जैसे मैं बात करूं, यदि किसी का सेशन 2017 से 2019 वाला है तो वो इसमें एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि आपका आईटीआई अगस्त 2019 में कंप्लीट हो चुका है, तो वो उसी दिन की या उसी मंथ की पास आउट माना जाता है। एज के बारे में मैं बात कर लूँ कि कितनी आयु के बारे में इसमें दिया है। 31 दिसंबर 2019 को गणना की जाएगी, जहाँ मिनिमम आपकी 16 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
अभी यदि आप इस महीने में यानी जुलाई में आप यदि 24 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2019 वाले दिन आप 24 वर्ष को क्रॉस नहीं करने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 वर्ष की छूट भी है, यानी मैक्सिमम 29 वर्ष है। ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 वर्ष यानी वो 27 वर्ष के भी है। यानी ये जो 24 वर्ष है ये अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। और पेमेंट वगैरह है जो उस पर बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो मिलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे होगा। देखो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर, पूर्णतया मेरिट बनेगी केवल ITI लेवल पर। आपके जो ITI में मार्क्स आए थे उनकी मेरिट बनेगी, कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो आप ध्यान रखें, ठीक है। और फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई इस NCL की वेबसाइट पर करने से पहले आपको DGET की वेबसाइट जो है ना apprenticeshipindia.org, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। दोस्तों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको www.apprenticeshipindia.org पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पोर्टल पर। यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। उस रजिस्ट्रेशन ID को फॉर्म में भरा जाता है, इसलिए आप ज़रूर उसको सेव करके रखें कहीं ना कहीं। जब आपका ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको NCIL जो है, और चाहो तो आप वहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, उसी में आप कर सकते हो। यानी पोर्टल पर भी आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पोर्टल पर भी आप NCL का वहाँ सिंगरौली MP को सर्च करके वहाँ से भी आवेदन कर सकते हो। और वहाँ से नहीं हो तो आप NCIL की वेबसाइट पर आकर भी यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन DGET की वेबसाइट पर आपको जाना है। और इसमें कोई अलग से बातें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सारी चीज़ें हैं। और डाउनलोड करके आप इसको भी आराम से पढ़ लीजिएगा। क्रूशियल डेट के बारे में मैं बात कर लूँ, ऑनलाइन आवेदन 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसके लिए 16 अगस्त 2020 है। तो काफ़ी टाइम है, 1 महीने का टाइम मिलेगा। अभी 2-3 दिन तो हो चुके हैं, काफ़ी हम लोग लेट भी हैं थोड़े से, बट कोई लेट नहीं है। 16 अगस्त अभी बहुत दूर है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। यदि आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो फॉर्म रिजेक्शन के कारण इन्होंने बताए हैं बहुत सारे, वो भी ध्यान रखना। और मेन पॉइंट इतना ही है, पेमेंट आपको कैसे, वो सारी बातें बाद में होती रहेगी, करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे इससे बेनिफिट भी मिलते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ न्यूज़ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से PDF डाउनलोड करें, सारे इंस्ट्रक्शन पहले ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 16 अगस्त बहुत दूर है। लेकिन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई ज़रूर करें।